करबला जाएंगे बेखौफ खतर जाएंगे, राह दुश्वार हो जाने की मगर जाएंगे, रास्ता रोक ना पाओगे बिछा कर बारूद, करबला फिक्र में रखेंगे गुजर जाएंगे। नाजरीन सलाम अलैकुम, मैं फजल फतेहपुरी MFF पॉडकास्ट में आपका खैर मकदम करता हूँ। आज हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो पूरे हिंदुस्तान में रोज़ों की ज़ियारत, इमाम बारगाहों की ज़ियारत, ये पैदल सफ़र कर रहे हैं। ये आजमगढ़ से निकले हैं और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो लखनऊ में मौजूद हैं। आइए मैं इनका इस्तकबाल करता हूँ। जनाब मैकश नकवी साहब, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम फजल भाई। मैकश साहब, जी आप पूरे हिंदुस्तान का सफ़र पैदल कर रहे हैं। जी मैं जानना ये चाहता हूँ कैसे आपने सोचा कि मुझे करबला की ज़ियारत, इमाम बारगाहों की ज़ियारत पैदल सफ़र करना है? कैसे आगाज़ किया आपने? मेरा नाम मैकश है और हम छोटे से गांव आजमगढ़ के शाहरजा के रहने वाले हैं। बचपने से रहते तो हम मुबारकपुर में हैं, लेकिन मुहर्रम करने इंसान जब क्या नाम है, मुहर्रम का चांद नमूदार होता है तो वो अपने वतन ज़रूर जाता है। बेशक, उसे अपने वतन की याद आती है। बेशक, मैंने वहाँ, हमारे यहाँ आते थे मौलाना लोग, हमने हमेशा मिंबरों से सुना है करबला, बेशक, जो भी मुसीबतें हैं बेशक। सब कुछ हमने मिंबरों से सुना है। वो मैं अपने रूह में उतारना चाहता था, उसका मैं एहसास करना चाहता था कि करबला है क्या, क्या बात है! करबला है क्या। और करबला मैंने इसीलिए अपना ये अपना अकीदत भरा सफ़र मैंने पापियादा वो फ़ैसला किया कि इंशाल्लाह मैं करबला को अपने रियलिटी जो है उससे मैं महसूस करना चाहता हूँ कि आखिर करबला में जो परेशानियाँ, जो मुसीबतें इमामों ने उठाई हैं वो वाक़ई है क्या। बहुत अच्छा सफ़र रहा आपका। मैं ये जानना चाहता हूँ मैकश साहब कि आजमगढ़ से आप निकले जी, तो आज लखनऊ में कितने किलोमीटर का सफ़र आपने पैदल किया? तकरीबन 250 किलोमीटर का मैंने पैदल सफ़र तय किया है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक। तो किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको सफ़र में? जब मैंने अपने वतन शाहरज़ा को छोड़ा तो तकरीबन 4-5 हमारे दोस्त लोग छोड़ने आए थे, जिसमें एक अशद नकवी नाम के थे, हमारे भाई भी आए थे छोड़ने। 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर बाद फिर मैंने अपने आप को तनहा महसूस किया। फिर मैं वहाँ से जब चला तो मेरा सबसे पहले मैं पहुँचा जलालपुर अम्बेडकर नगर, जनाब कासिम के रोज़े पे, और वहाँ मैंने तमाम मोमिन के हक़ में दुआएँ की। और फिर वहाँ से मैं, वहीं पे है कुछ फ़ासले पे, बड़ी दरगाह के नाम से मशहूर है, जो तकरीबन 700 साल पुरानी है, लोगों का कहना है। मैंने वहाँ ज़ियारतें की और फिर जब मैं वहाँ से निकला तो आया अकबरपुर। वहाँ से तकरीबन अकबरपुर की दूरी 35 किलोमीटर की है। वहाँ भी माशाल्लाह से लोगों ने मुझे इज़्ज़त दी। लोग मुझे जानते नहीं थे। फिर मैंने जाके रात ठहरने के लिए, वरना मैं, खुदा गवाह है कि मैं किसी को ना बताता। हाँ, मैंने अकेले, ऐसा नहीं कि मैंने कोई ये सेलिब्रिटी के लिए किया हो या ऐसा कुछ भी नहीं, मेरा अकीदा है। बेशक, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने लोगों से कहा, मैं, हाँ, जलालपुर में ठहरा था। क्या नाम है, जनाब कासिम के रोज़े के जो मुतवल्ली हैं, एक मास्टर साहब हैं माशाल्लाह, उन्होंने अपने घर पे मुझे रोका, खाने वगैरह का इंतज़ाम किया और फिर मैं सुबह वहाँ से निकला, अकबरपुर पहुँचा। अकबरपुर में मैंने इमाम बारगाह की ज़ियारत की। फिर मैं अगली सुबह सुल्तानपुर के लिए निकला और सुल्तानपुर वहाँ से काफ़ी फ़ासला था, तकरीबन 58 किलोमीटर का सफ़र था ये मेरे लिए। 58 किलोमीटर आप बिना रुके सुल्तानपुर पहुँचे। जी हाँ, बिना रुके। बीच में मैं कहीं-कहीं आराम के लिए 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के बाद वो मैं रुका और फिर सुल्तानपुर पहुँचने में मुझे तकरीबन साढ़े 7 या 8 बज गए। लेकिन अकबरपुर से सुल्तानपुर का जो रूट है, बहुत ही सन्नाटा था मेरे लिए। बिल्कुल इस वक़्त सर्दी का मौसम है और जी, सन्नाटी रोड है, जी, जी। तो उसमें भी आपको परेशानियों का सामना करना जी, पड़ रहा जी, होगा। क्यों नहीं। वहाँ के लोग, अब जैसे मान लीजिए कि एक बराबर ज़मीन पे आपको चलना हो, बिल्कुल, तो वो या एक अलग सी बात होती है। जी, लेकिन वो जो रूट था मेरे लिए काफ़ी, मतलब वो बराबर नहीं था और मेरे पाँव में छाले आ गए थे, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी दुश्वारी हो रही थी। फिर उस टाइम मैं करबला को याद कर रहा था कि मतलब आज थोड़ा-सा अगर हमें रास्ते में खड्डा दिखा, तो इतनी तकलीफ़ होती थी हमें, जबकि हमारे पाँव में शूज़ भी थे। मैं मगरिब के आस-पास आ गया था कटका,
कटका से 12 किलोमीटर का सफ़र रह गया था अभी मेरे लिए, 10 से 12 किलोमीटर वहाँ से अमहट था। फिर मैंने वहाँ से हिम्मत जुटाई क्योंकि मेरा स्टे पॉइंट था अमहट, मुझे अमहट रुकना था। और फिर मैंने अमहट पहुँच के उनको फ़ोन किया, जनाब ज़ीशान भाई हैं जो निज़ामाबाद के, उनके भाई, जनाब ज़ीशान आज़मी साहब। जी, ज़ीशान आज़मी भाई को। फिर उन्होंने मेरा वहाँ रहने का इंतज़ाम किया, डॉक्टर दायम साहब वहाँ थे, उनकी क्लिनिक थी। वहाँ लोगों ने मुझे इज़्ज़त दी, वाक़ईन उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और रात में उन्होंने खाने वगैरह का मेरा इंतज़ाम किया और वहाँ मैं रुका। अगले दिन सुबह फिर मैं जब उठा तो वहाँ लोगों की अरे वहाँ मैं वो रोज़ों की ज़ियारत की, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े पे मैं गया, तमाम मोमिनीन के हक़ में दुआ की। वहाँ मैंने इमाम बारगाह की भी ज़ियारत की, जो काफ़ी आलीशान है माशाअल्लाह से। इमाम बारगाह का नाम हुसैनिया इमाम बारगाह माशाअल्लाह से। फिर वहाँ से जब मैं निकला सुल्तानपुर से, बीच में मैं भूल गया, मैं लोरपुर इमाम बारगाह की भी ज़ियारत की थी। माशाअल्लाह। फिर मैं वहाँ से जब निकला तो सुल्तानपुर से आया भनोली सादात। भनोली सादात भी मुझे रात हो गई थी तकरीबन पहुँचने में। फिर वहाँ जनाब वाइस साहब को, हमारे भाई हैं, बड़े पापा के लड़के हैं अलीब्बास, जो मुंबई में रहते हैं, उन्होंने फ़ोन किया वाइस साहब को, तो वाइस साहब ने हमसे रब्ता किया और वाइस भाई ने कहा कि बेशक आप चले जाइए हमारे गांव में। उन्होंने रूट बताया। फिर वहाँ ज़ुहैर भाई भी आए हमसे मुलाकात के लिए, अबू तालिब भाई थे जो नवा खान है, माशाअल्लाह। और नदीम भाई जिन्होंने ये नवा लिखा है, या बुनैया या सकीना। जनाब वाइस साहब के मकान में हम रुके और वहाँ अरे नदीम भाई हमारे साथ में बल्कि सोए भी। और फिर अगले दिन सुबह ज़ुहैर भाई हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं, लेकिन वो फिर वहाँ से आए और उन्होंने हमें एक पुरसोज नवहा भी सुनाया था इमाम बारगाह में। तो सुल्तानपुर और लोरपुर और जलालपुर के मोमिनीन की क्या मोहब्बतें रहीं आपके लिए? क्या आप वहाँ गए या पहले से आप बता के जाते थे लोगों को कि मैं नहीं, आ रहा हूँ? नहीं, मैंने किसी को बताया नहीं था। तो यहाँ से आप इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं, जी, तो यहाँ से आप कहाँ का सफ़र करेंगे इसके बाद? और या कहाँ-कहाँ आपको जाना है? इंशाल्लाह मैं यहाँ से जाऊँगा शाहजहाँपुर होते हुए, अमरोहा, नौगावा, सादात होते हुए इंशाल्लाह मौला अली की बारगाह में, वहाँ नजीबाबाद, जोगीपुरा, और इंशाल्लाह फिर वहाँ से निकलेंगे। वहाँ मैं एक मस्जिद भी इंशाल्लाह वो मुनक्किद करूँगा और लोगों के इंशाअल्लाह। हक़ में इंशाल्लाह दुआ करेंगे वहाँ। और फिर वहाँ से निकलेंगे बघरा, मुज़फ़्फ़रनगर होते हुए शाह मर्दां दिल्ली तक का सफ़र। क्या आपकी शादी हो गई है? जी हाँ, मेरी शादी हो गई है। मेरी 4 साल की बेटी भी है। तो इस वक्त आप बीवी बच्चों को अकेले छोड़ के आए हैं या घर में और कोई भी है? मेरी वाइफ़ का अक्सर कॉल आता है, वो ये मतलब उनका कहना ये होता है कि बेटी सो नहीं रही है आपके बिना। मुझे करबला का वो मंज़र याद आ जाता है। अक्सर बात करती है मुझसे रात में, 2-2 बजे रात में सोती है। मौला आपको सलामत रखे, इसकी जज़ा दे। जब मैं भनौली से निकला था, मुझे आज भी वो मंज़र याद है। भनौली से मैं पानी की बॉटल अपनी भूल गया था। मैंने 12 किलोमीटर तक प्यास की हालत में सफ़र तय किया है। मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ इस चीज़ का। करबला सुनना अलग बात है। आप जब उतरेंगे ज़मीन पे, जब आप उसको एहसास करेंगे, वो चीज़ आप करके दिखाएँगे, तो आपको एहसास होगा अफ़ज़ल बेशक, भाई बेशक, कि क्या है करबला। बेशक, मिंबरों से सुनना अलग बात होती है। बेशक। तो इसके अलावा आप कोई काम भी करते हैं? कोई जॉब है आपकी? आपका ज़रिया-ए-माश क्या है? मेरा छोटा-सा बिज़नेस है, मैं लॉन्ड्री चलाता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। इस मुबारक वक्त हो। वो आपकी जॉब चल रही है? कोई काम कर रहा है या आप हाँ, उसको छोड़ लड़के के लोग आए हैं हुए हैं? हमारे, लड़के हैं माशाल्लाह से काम अच्छा, कर रहे हैं। माशाल्लाह। तो आप करबला, ईरान, इराक भी जा चुके हैं या अभी आपने नहीं, सिर्फ़ यहीं का इरादा किया है? नहीं, अभी मैं करबला नहीं गया हूँ। मौला इंशाल्लाह इस अमल के सदक़े आपको इंशाअल्लाह जल्द से जल्द करबला की इलाही ज़ियारत नसीब फरमाए। इलाही तो क्या करबला का सफ़र भी आप पैदल करना चाहते हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़िंदगी रही अगर तो ज़रूर। तो इस वक्त आप लखनऊ में मौजूद हैं। जी, लखनऊ के मोमिनीन की क्या मोहब्बतें रहीं आपके लिए?
जिसने भी सुना माशाल्लाह से बहुत इज़्ज़तें थीं। अरे हमको इज़्ज़तें दी। हमको सलीम भाई ने भी बुलाया। हम यहाँ आए थे अभी कल रात में, ये दुबग्गा दुबग्गा रात में। फिर हम रुके हुए मौलाना शफ़ीक आब्दी साहब हैं, जी माशाल्लाह। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के दरगाह के ठीक सामने जी जी। का एक छोटा-सा मकान है माशाल्लाह से। तो लखनऊ में आपने कहाँ-कहाँ ज़ियारत की? लखनऊ में हम मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की दरगाह की ज़ियारत कर चुके हैं। जिन्नात वाली मस्जिद की हमने की, और फिर अ, बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम छोटा बाड़ा इमामबाड़ा, और दरिया वाली मस्जिद। दरिया वाली मस्जिद। जी, तो जी, जी। माशाल्लाह काफ़ी जगह आप लखनऊ में जी, ज़ियारत जी। कर चुके जी, हैं और जी। काफ़ी अभी ज़ियारत आपकी बाकी है। जी, जी, तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कितने दिन और आप लखनऊ में हैं अभी? लखनऊ से इंशाल्लाह कल सुबह निकलना है, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा है अभी हमारे लिए। तो जैसे कि आप पैदल सफ़र कर रहे हैं, तो क्या-क्या परेशानियाँ हुई इसमें? ज़ाहिर-सी बात है कि जब आप पैदल सफ़र कर रहे हैं, तो आपका खाने का इंतज़ाम, पीने का इंतज़ाम, पैसों के खर्चे, अगर कोई करना चाहे ज़ियारत, तो उसको क्या-क्या तैयारियाँ करनी पड़ेगी? मेन होता है अक़ीदा। अगर आपका अक़ीदा मज़बूत है, तो आप कोई भी सफ़र कर सकते हैं, बेशक, बेशक। और अगर आपके दिल में इश्क़ हुसैन है, तो मुश्किल कुछ भी नहीं। बेशक, बेशक। तो और इसमें मैंने सुना है कि जैसे कि परमिशन लेनी पड़ती है मेरे ख़्याल से, अगर आप पैदल सफ़र कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, तो जी। प्रशासन आपका साथ दे इसमें, शायद मेरे ख़्याल से जहाँ तक मुझे याद है, परमिशन लेनी पड़ती है। तो क्या आपके पास इस चीज़ की परमिशन है? जी, जी, मेरे पास परमिशन लेटर है। हमारे दोस्त हैं नायाब साहब, मुबारकपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने हमारा सपोर्ट किया, और हमारे रज़ा भाई हैं गाज़ीपुर के, जो इस टाइम लखनऊ में मौजूद हैं। कल उनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी, और इंशाल्लाह आज रात में भी मुलाकात होगी। और डॉक्टर हैदर अब्बास चांद साहब जो हैं, उनके लेटर पैड पे मेरी परमिशन है अच्छा, बाकायदे। माशाअल्लाह। उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है। इंशाल्लाह उनके हक़ में मैं हर कदम दुआ कर रहा हूँ तमाम मोमिनीन के लिए। तो आपकी फ़ैमिली का क्या सपोर्ट रहा इसमें? मेरी फैमिली, जब मैंने स्टार्टिंग में कहा, तो हमारे भाई-बहन सब लोगों ने कहा कि ये मौलाई इंसान है। तो सबने, मतलब 1-2 मर्तबा लोगों ने कहा, बहनों ने कहा कि सोच लो, सफ़र काफ़ी लंबा है। लेकिन हमने कहा नहीं, इंशाल्लाह हमने ये अहद कर लिया था कि हमें ये सफ़र पैदल ही करना है, और माशाल्लाह से सफ़र जारी है हमारा। मैं साहब मैं जानना चाहता हूँ, ये रात का सफ़र आपका कैसे गुज़रता है? आप सफ़र करते रहते हैं, ज़ाहिर-सी बात है कि हर वक़्त तो आप नहीं रुक सकते कहीं, आपको चलते ही जाना है, चलते ही जाना है, तो रात का सफ़र आपका कैसे जाता है? रात में स्टे करते हैं आप कहीं, या कुछ सफ़र भी करते रहते हैं? कोशिश ये होती है कि रात में सफ़र ना करना हो। जब मैं भनोली सादात से निकला, तो काफ़ी लेट हो गया था मुझे निकलने में, क्योंकि तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे, 10 बजे तकरीबन मैं वहाँ से निकला हूँ। और फिर मैंने ये सोचा कि मैंने डिस्टेंस देखी, तो इन्होना मुझे लगा कि मैं यहाँ स्टॉप करूँगा। तो इन्होना पहुँचते-पहुँचते मुझे तकरीबन 7 बज गया था रात का। तो वहाँ एक छोटा-सा होटल था, मैं वहाँ गया, तो मैंने कहा कि आज मैं रात स्टे करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, रूम वगैरह मिल जाएँगे, आप बैठ जाइए। तो मैं वहाँ तकरीबन 15-20 मिनट बैठा रहा। 20 मिनट बाद आके उनके कोई वर्कर थे, उन्होंने कहा कि जो आज रूम खाली करने वाले थे, आज वो रूम खाली नहीं करेंगे, लिहाज़ा आपको रूम नहीं मिल पाएगा आज। और इन्होना में मेरे नॉलेज में शायद वो इकलौता होटल रहा हो, क्योंकि ज़्यादा इसकी जानकारी तो नहीं है मुझे। लेकिन वहाँ फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं नज़र आया। वहाँ से हैदरगढ़ तकरीबन 17 किलोमीटर दूर था। 8 बज गए थे तकरीबन रात के। फिर मैं वहाँ से उठा 8 बजे, मेरे घर से फ़ोन आया कि कहाँ हो? तो मैंने कहा कि मैं होटल में हूँ, और मैं रास्ते में था। 12 बज गया था रात का हैदरगढ़ पहुँचने। तो इस वक़्त आज 2 दिसंबर है, मैं जानना चाहता हूँ कब तक ये सफ़र आपका जारी रहेगा? कब तक का आपका टारगेट है कि इस डेट तक मैं पूरी ज़ियारत कर लूँगा? इंशाल्लाह 1 महीने में पूरी कोशिश रहेगी। माशाअल्लाह महक साहब, इमाम हुसैन के लिए, जनाब फ़ातिमा के लिए, मौला अली के लिए आपके दिल में मोहब्बत है, तो ये आप पैदल सफ़र कर रहे हैं। बेशक। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ शेर जो आपके ज़हन में महफ़ूज़ हो, आप सुना दीजिए। मैं कोई शायर नहीं हूँ, लेकिन मैंने ज़िंदगी में मौला की मोहब्बत में 3 या 4 अशआर लिखे हैं। माशाअल्लाह। वो मैं अक़ीदे से मैंने लिखा है, और मैंने इसकी इस्लाह भी किसी से नहीं कराई है। मैंने खुलूसन, हमारे यहाँ मुहर्रम में मौलाना आते हैं अशरा पढ़ने के लिए, तो 9 मुहर्रम की शब में
वो बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि मैकश भाई कोई अशार आप सुना दीजिए। तो मैंने कहा कि मैं कोई शायर तो हूँ नहीं, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ, और बीवी ने मुझे अता किया, वो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ फजल भाई। बिस्मिल्लाह। मैंने लिखा था 9 मुहर्रम की मुनासबत से, क्योंकि रात ही 9 मुहर्रम की थी, शब आशूर थी। मैंने लिखा कि इस शब में करबला में 73 चराग हैं, सैयद सज्जाद को लेकर। इस शब में करबला में 73 चराग हैं, कल सब बुझेंगे दश्त में सज्जाद के सिवा। कल सब बुझेंगे दश्त में सज्जाद के सिवा। फिर 10 मुहर्रम आई, उसके अगले दिन फिर मैंने उसी दिन एक अशार लिखा था कि ज़मीने करबला पर गुलशने ज़हरा था यूं बिखरा, कहीं कुरान के पारे थे, कहीं था वारिसे कुरान। हाय हाय। मेका साहब, मैं जानना ये चाहता हूँ, ये जो सफर कर रहे हैं आप, ये अपने पैसों से कर रहे हैं या लोग आपकी मदद कर रहे हैं? सफ़र जब मैंने शुरू किया तो मैं तो अपने पैसों से ही सफ़र कर रहा था, लेकिन कुछ लोग हैं, मैं जिनके नाम भी ले सकता हूँ। अ, अभी हमें तकरीबन 8 या 9 हज़ार रुपया लोगों ने मदद भी की है, 8-9 हज़ार रुपया तकरीबन माशाल्लाह। इसमें। जी हाँ। मैं चाहता हूँ मेका साहब कि कुछ पैगाम आप मुमनिन तक पहुँचा दीजिए, जो आप सफ़र कर रहे हैं, जो परेशानियाँ हुई, जो आपने एहसास किया, वो हमारे मुमनिन तक पहुँचे। देखिए फजल भाई, सब कुछ अकीदे से होता है। बेशक, आप जितना करें खुलूस से करें, शहजादी कबूल करेंगे, ये अपना अकीदा है। बेशक, आप जितना भी करें खुलूस होना चाहिए उसमें। बेशक, बिल्कुल, कोई मजलिस ना बड़ी होती है, ना कोई मजलिस छोटी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, कोई मौलाना ना बड़ा होता है, ना छोटा होता है। बिल्कुल, शहजादी 1 रुपया अगर आपने अकीदे से दिया है, खुलूस से दिया है, तो शहजादी उसे कबूल करेंगी, ये अपना अकीदा है। बिल्कुल, मैं बेशक, मोमिन से यही, हम आपके ज़रिए से मोमिन से यही कहना चाहेंगे कि जो भी करें आप मौला की बारगाह में खुलूस से करें, सच्चे दिल से करें। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मौला मेरे हर कदम के अज्र के बदले इसका सवाब जो है, बहुत लोगों ने हमसे मैसेज किया है कि हमारे हक में दुआएं करिएगा। बिल्कुल, मौला उन बेशक। तमाम जितने मौला के अज़ादार हैं, उन तमाम अज़ादारों की दुआओं को कबूल कर परवरदिगार, जिन जिन ने हमसे दुआ के लिए कहा है। मेका साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें वक़्त दिया। एमएफएफ पॉडकास्ट की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार इस अमल के सदक़े आपको जल्द से जल्द करबला की ज़ियारत भैया, नसीब फरमाए। बहुत खुदा शुक्रिया। आपको भी सलामत रखे फजल भाई। आप मोमिन की खिदमत कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपके ज़रिए से लोगों तक ये सच्चा पैगाम पहुंच रहा है, इसकी हमें खुशी है कि कम से कम कौम तक एक मैसेज जा रहा है। नाज़रीन, मैं अपने पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। जितने लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, जहाँ-जहाँ भी मोमिन मौजूद हैं, उन सबको अल्लाह करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन। फ़क़त वस्सलाम।